दोस्तों ये वीडियो में हम विद एग्जांपल्स एंड केस स्टडी के साथ हम देखने वाले हैं मास्टर रिले। मास्टर रिले हमारी प्रोटेक्शन सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे जितने भी प्रोटेक्शंस हैं वो सब मास्टर रिले के साथ कनेक्टेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मास्टर रिले हमारे सिस्टम में मास्टर ब्लास्टर कैसे है, कैसे वो बाकी सब रिले से अलग हैं और क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या चीज़ें हम मास्टर रिले से कर सकते हैं। ये जो वीडियो है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आप एंड तक बने रहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगा और उसका आंसर भी मैं बीच बीच में आपको देता रहूँगा, ताकि आपको समझ में आए कि मास्टर रिले का एक्चुअल यूज़ क्या है और अगर मास्टर रिले नहीं है तो हमारे सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको शेयर करना चाहता हूं और उसके आंसर्स भी दूंगा मैं वन बाय वन। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई वन रिले कैन शट डाउन एंटायर सबस्टेशंस। एक रिले से पूरा शट डाउन, पूरा सबस्टेशंस डार्क में क्यों चला जाएगा? एक रिले की गलती की वजह से पूरा सबस्टेशन है वो पूरा शट डाउन हो जाएगा, वो कैसे? उसके बारे में हम बात करेंगे। मास्टर रिले जो है वो ऑटो रिसेट क्यों नहीं होता है? क्यों मास्टर रिले, बाकी सब रिले हैं वो ऑटोमेटिक रिसेट हो जाते हैं, बट मास्टर रिले जो है वो ऑटोमेटिकली रिसेट नहीं होता, उसको मैन्युअली हैंड से करना पड़ता है दोस्तों। तो वो क्यों करना पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के साथ। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि मास्टर रिले जो है उससे हम स्टडी और एनालिसिस, फोल्ड का जो स्टडी और एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, वो हमें कैसे कोई भी फ़ॉल्ट आता है तो उसका हमें कैसे हेल्प मिलती है मास्टर रिले से हमें फ़ॉल्ट को एनालिसिस करने के लिए। चौथा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि अगर हम मास्टर रिले यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और डायरेक्टली जो भी रिलेज मैंने दिखाए वो सारे कनेक्ट कर देते हैं ब्रेकर के साथ ट्रिपिंग के लिए, तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम हो सकता है हमारे सिस्टम में, उससे क्या डैमेजेस हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मान लो कि आपके पास मान लो कि एक मास्टर रिले पड़ा है, ठीक है, आपने लगाया नहीं है पैनल में, बट आपको देख के वो, पर आपको कंफर्म करना है कि ये जो मास्टर रिले है वो परफेक्टली ओके है कि नहीं। अगर परफेक्टली ओके है तभी आप उसको पैनल पे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप पूरा वायरिंग कर दोगे और मास्टर रिले ख़राब है, उसका कॉइल ख़राब है, तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आपको मास्टर रिले लगाने से पहले आपका जो मास्टर रिले है वो परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं, बिना डीसी सप्लाई दिए, बिना कुछ कोई टेस्टिंग किए आप बहुत ही इजी तरीके से वो पता कर सकते हैं कि आपका जो मास्टर रिले है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये इसका भी आंसर मैं आपको दूंगा। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि मास्टर रिले से हम कौन कौन से लॉजिक्स और इंटरलॉक्स हम कर सकते हैं ताकि हमारा जो प्रोटेक्शन सिस्टम है और हमारा जो सेफ्टी रिलेटेड इंटरलॉक्स हैं वो परफेक्टली वर्क करें। इस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम वन बाय वन लेंगे और बीच बीच में हम मास्टर रिले के बारे में भी जानने का ट्राई करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। सपोज़ ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है। ये जो ट्रांसफार्मर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिलेज हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ओवर करंट यूज़ करते हैं, जैसे कि हम डिफरेंशियल रिले यूज़ करते हैं, जैसे कि हम आरईएफ रिले यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बुकोल्स रिले भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम पीआरवी भी यूज़ करते हैं। तो एक ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम इतने सारे रिलेज को यूज़ करते हैं यहाँ पे हमारे सिस्टम में। सपोज़ कि हमारा ट्रांसफार्मर में कुछ फॉल्ट आया है, ठीक है, तो इनमें से कोई भी रिले जो उसको रिलेट करेगा, वो फॉल्ट को सेंस करेगा, वो रिले ऑपरेट करेगा सिर्फ एक ही ब्रेकर को, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर एक है और हमारे पास ब्रेकर भी एक है, बट रिले बहुत सारे हैं। अब कौन सा रिले कब ट्रिपिंग देता है, किस चीज़ के लिए देता है, वो डिपेंड करता है फॉल्ट पे। जैसा फॉल्ट आएगा, जिस रिलेटेड से फॉल्ट आएगा, उसके हिसाब से हमारा जो ये इनमें से कोई भी रिले वो ऑपरेट होगा। अभी ये जो सारे रिले हैं उसको ऑपरेट करने के लिए हर एक रिले को ये ब्रेकर को कमांड देना पड़ेगा, ठीक है।
तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारी जो ब्रेकर की ट्रिपिंग कॉइल है वो दो ही होती है, ठीक है। TC1 एंड TC2 दो ट्रिप कॉइल से हम ब्रेकर को चलाते हैं। तो ये सारे के सारे वायर्स जो हैं ट्रिपिंग के, वो सारे हमें ट्रिप कॉइल पे देने पड़ेंगे, और वो रिलायबल नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं एंड में बताऊंगा आपको, कि हम सारे के सारे रिलेज को डायरेक्टली ब्रेकर से क्यों कनेक्ट नहीं कर सकते, उसका टेक्निकल रीज़न है दोस्तों। बट फिलहाल मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि सारे के सारे रिलेज को अगर ट्रिप करना है ये ब्रेकर को, तो इंडिविजुअली देना पड़ेगा, तो वो थोड़ा रिलायबल नहीं है, और वो हम दे भी नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, तो हमें एक रिले ऐसा चाहिए जो सारे रिले को एक क्लब कर ले, ठीक है। तो ये जितने भी रिलेज हैं हमारे, वो सारे के सारे रिलेज को हम ये रिले में कनेक्ट करेंगे, और ये जो रिले है वो ब्रेकर को ट्रिप करेगा। इनमें से कोई रिले डायरेक्टली ब्रेकर को ट्रिप नहीं करेगा, ठीक है। ये कोई भी रिले हैं वो डायरेक्टली ब्रेकर को ट्रिप नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्म करेगा मास्टर को, ये मास्टर रिले इसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रिले मेन है इसलिए इसको मास्टर रिले बोला जाता है। मास्टर यानी कि सबका एक मास्टर, सबका एक कॉमन रिले। तो ये सारे के सारे रिलेज का जो ट्रिपिंग का कनेक्शंस है वो इस मास्टर में देते हैं, और ये जो मास्टर है उसका आउटपुट हम देंगे ब्रेकर के अंदर, और ये ब्रेकर को ट्रिप करेगा। तो मास्टर रिले का रोल यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा जो डिसीजन लेना है वो मास्टर को एंड में लेना है। कोई भी रिले ऑपरेट होगा तो वो लास्ट में सेंस के लिए भेजेगा मास्टर रिले को, और मास्टर रिले ही ब्रेकर को ट्रिप करेगा और हमारे ट्रांसफार्मर को सेव करेगा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मास्टर रिले यानी कि एक रिले पूरा सबस्टेशन कैसे शट डाउन कर सकता है। तो दोस्तों ये मेरा सबस्टेशन है और ये मेरा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। मान लो कि ये यहाँ पे कुछ फॉल्ट हुआ है ट्रांसफार्मर के अंदर, ओके। तो जैसे ही फॉल्ट होता है क्या होगा, मेरा रिले जो है वो सेंस करेगा, फॉल्ट को सेंस करेगा। फॉल्ट को सेंस करके वो ब्रेकर को ट्रिप करेगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियसली वो ट्रिप करेगा ताकि मेरा जो ट्रांसफार्मर है वो सेव हो जाए, और उसके लिए वो क्या यूज़ करेगा, मास्टर रिले को। तो मेरा जो रिले है वो मास्टर रिले को कमांड देगा, और मास्टर रिले जो है वो ब्रेकर को ट्रिप करेगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जब कोई फॉल्ट होता है। अभी मान लो कि कोई रीज़न से ये मास्टर रिले वर्क नहीं कर रहा है, ये ख़राब हो गया या डैमेज हो गया, इसका कॉइल जो है वो डैमेज हो गया किसी भी रीज़न से, तो हमारा जो ब्रेकर है वो ट्रिप नहीं होगा। हमारा ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा तो फॉल्ट यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रांसफार्मर पे चालू ही रहेगा, फॉल्ट वो बंद नहीं होगा। वो कब तक चालू रहेगा, जब तक इसका जो सोर्स है, मान लो कि इस ट्रांसफार्मर को कोई और सबस्टेशन से सप्लाई आ रहा है, ये अपना दूसरा सबस्टेशन, ठीक है, और यहाँ से उसको सप्लाई मिल रहा है। तो जब तक इस सबस्टेशन का ब्रेकर ट्रिप नहीं होता तब तक यहाँ का फॉल्ट है वो चालू ही रहेगा। अभी दोस्तों यहाँ पे मुझे एक बात शेयर करनी है कि हमारे सिस्टम में हम जो रिले का जो सेटिंग करते हैं वो ग्रेडिंग के हिसाब से करते हैं दोस्तों। ग्रेडिंग यानी कि अपस्ट्रीम ब्रेकर है उसका ज़्यादा सेटिंग होगा, उसके डाउन का कम सेटिंग होगा, उसके डाउन का कम सेटिंग होगा, इसको ग्रेडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि आपने 0.5 रखा, तो यहाँ पे आपको 0.7 रखना है, और यहाँ पे आपको 1.0 रखना है, इसको ग्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ का फॉल्ट होगा ये सिस्टम का, तो अपना 0.7 वाला जो रिले है ये ट्रिप नहीं होगा, और ये 1.0 वाला भी रिले ट्रिप नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ग्रेडिंग कहते हैं। बट इसमें क्या होता है कि यहाँ पे टाइमिंग बढ़ गया दोस्तों। क्या बढ़ गया, यहाँ पे टाइमिंग इंक्रीज़ हो गया। ये टाइमिंग हमें बहुत प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ, मेरा ये ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है, ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ, ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ, तो उसका नेक्स्ट जो सोर्स है उसका ब्रेकर ट्रिप होगा। बट यहाँ पे टाइमिंग ज़्यादा है। टाइमिंग ज़्यादा होने की वजह से मेरा जो फॉल्ट है वो लॉन्गर टाइम पे यहाँ पे परसिस्ट होगा, वो लॉन्गर टाइम तक मेरे सिस्टम में वो फ्लो करेगा और मेरे इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है दोस्तों। तो अगर मास्टर रिले नहीं ऑपरेट हो रहा है तो हमारा पूरा सबस्टेशन तो डार्क में जाएगा ही, बट हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी फ्लैश ओवर हो सकते हैं, वो भी डैमेज हो सकते हैं।
क्योंकि फोल्ड करंट वो लॉन्गर टाइम पे परसिस्ट रहेगा, लॉन्गर टाइम तक हमारे सप्रेशन में वो कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं एल्स्टॉम जी मास्टर रिले के बारे में, जो बहुत ही वाइडली यूज़ हो रहा है। एल्स्टॉम जी, अगर आप उसका ड्राइंग देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मास्टर रिले काम कैसे करेगा, उसको एनर्जाइज करना है। ये सिंपल एक कॉइल है दोस्तों। मास्टर रिले के अंदर क्या होता है, एक कॉइल होती है, कॉइल को पॉजिटिव देना है और नेगेटिव देना है। एक साइड पे पॉजिटिव देना है, एक साइड पे नेगेटिव देना है। जैसे ही पॉजिटिव आया, नेगेटिव कंटिन्यूस ऑन ही रहता है, वो पैनल से होता है, ठीक है। तो नेगेटिव है वो हम पैनल से डायरेक्टली दे देते हैं। हम जो पॉजिटिव लाते हैं वो हम हमारे रिले से आता है, जो भी रिले आएगा वो पॉजिटिव लेके आएगा, ठीक है। मान लो कि मेरा बुकोल्स रिले यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंशियल रिले है। तो बुकोल्स रिले जैसे ऑपरेट होता है तो इसका पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, तो ये जो कॉइल है वो पिकअप हो जाएगी। सेम अगर डिफरेंशियल रिले ऑपरेट हो रहा है तो उसका भी पॉजिटिव, उसका जो बीओ है वो हाई होगा। बीओ हाई होगा तो बीओ के एक साइड पे पॉजिटिव रहता है, दूसरे साइड पे जो वायर है वो हमें सीधा ये मास्टर रिले के कॉइल पे आएगा और ये मेरा मास्टर रिले वो ऑपरेट होगा। तो सिंपल ये एक प्रोसेस है, बट इसको अच्छे से हम समझते हैं तो ये मेरा जो जी का रिले का बस है, ये पॉजिटिव का बस है, नेगेटिव का बस है, ठीक है। और मेरा जो ये है वो कॉइल है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मास्टर रिले को कॉइल से एनर्जाइज करना है, तो दोस्तों ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव बस है। तो कॉइल को क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्टली यहाँ पे मिल गया, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो नेगेटिव हमारे पास है ही ऑलरेडी। अब क्या करना है, पॉजिटिव लाना है। इसको पिकअप करने के लिए हमें ज़रूरत है पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव का बस हमारे पास रेडी है। यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट दिया गया है पी आर। पी आर मीन्स कि रिले का कॉन्टेक्ट। ये कोई भी रिले का कॉन्टेक्ट हो सकता है, जितने भी, जैसे कि हमने अभी बात किया कि ट्रांसफॉर्मर, फॉर सपोज एग्जांपल के तौर पे ट्रांसफॉर्मर जो है तो उसमें बहुत सारे रिलेज हैं, तो बुकोल्स, पी आर वी, डिफरेंशियल, ओवर करंट, अनफोल्ड, ये कोई भी कॉन्टेक्ट्स, फॉर एग्जांपल ये ओवर करंट अनफोल्ड का कॉन्टेक्ट है, ठीक है। और सारे जो रिलेज के वायर हैं वो सभी इसी कॉन्टेक्ट पे कनेक्ट होते हैं। तो जितने भी रिलेज हैं, सपोज मेरा बुकोल्स, डिफरेंशियल, ठीक है, पीआरवी, तो ये सारे के सारे जो रिले ऑपरेट होंगे उसका जो पॉजिटिव जो है एक्सटेंड करेंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे ही कनेक्ट होंगे, क्योंकि ये मास्टर रिले है, सबका एक मास्टर बनाया हुआ है। तो जैसे ही मेरा कोई एक रिले ऑपरेट होता है तो ये एनो है वो एनसी होगा, ठीक है। ये बुकुल्स का एनो है वो एनसी होगा, ये डिफरेंशियल का एनो एनसी होगा, ठीक है। तो ये यही कॉन्टेक्ट यहाँ पे शो किया हुआ है दोस्तों, इन शॉर्ट। तो जैसे ही एनसी होगा ये पॉजिटिव एक्सटेंड करेगा और ये 1 नंबर पे आएगा। जैसे ही 1 नंबर पे आएगा, 1 और 2 इंटरनली शॉर्ट है, तो 2 से वो ट्रांसफ़र होगा। ये कॉन्टेक्ट जो RL1 है ये कॉइल का है, ये एनसी है अभी दोस्तों, ठीक है। जैसे ही एनसी है इसलिए ये पॉजिटिव को एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करके पॉजिटिव को एक्सटेंड करेगा और ये 3 नंबर पे आएगा। 3 नंबर से वो 4 पे शॉर्ट, इंटरनली शॉर्ट है, तो 4 पे आएगा। 4 से वो पॉजिटिव एक्सटेंड हो के सीधा कॉइल को मिल जाएगा और ये मेरा जो कॉइल है RL1 वो एक्टिव होगा। जैसे ही मेरा ये कॉइल एनर्जाइज होगा, उसका जो RL1 कॉन्टेक्ट्स हैं वो NC से NO हो जाएगा। जैसे NO होगा ये पॉजिटिव यहाँ से कॉइल को मिलना बंद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये कॉइल ऑपरेशन की बात हुई। कॉइल इस तरीके से सिंपली ऑपरेट होती है दोस्तों। अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हो रिले का बैक कनेक्शंस हैं, तो यहाँ पे हमने 27 और 28 को समझ लिया कि 28 नेगेटिव है और 27 जो है वो हमारा आ रहा है ये यहाँ से। अभी बाकी के जो नंबर्स हैं 1 से लेके 26 तक, ये है वो NO-NC कॉम्बिनेशन है दोस्तों। तो जब ये रिले ऑपरेट नहीं है उस टाइम पे जो NC है वो NO हो जाएंगे जब रिले ऑपरेट होंगे तो, और जो NO है वो क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। तो हमें हमारे जो पर्पज़ है उसके हिसाब से हमें इसको कनेक्ट करना है। तो हमें क्या क्या चाहिए मास्टर रिले के अंदर, तो हमें TC1 को ट्रिप करना है, TC2 को ट्रिप करना है, ठीक है। और हमें अलार्म पे लेना है सपोज़,
सपोज ये 3 कनेक्शन हमें करना है, हमें 3 चीज़ें को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो हमें 3 एनओ चाहिए, ओके, और हमें एक एनसी चाहिए कोई इंटरलॉक के लिए। सपोज ब्रेकर का इंटरलॉक की मास्टर रिले ऑपरेट होता है तो ब्रेकर ऑन नहीं होना चाहिए, तो एक एनसी चाहिए हमें और 3 एनओ चाहिए, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट 3 एनओ 1 एनसी की है, यानी कि ओपन कॉन्टेक्स्ट 3 चाहिए और क्लोज कॉन्टेक्स्ट जो है वो 1 चाहिए जब मास्टर रिले ऑपरेट नहीं होता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे 8 एम यानी कि 8 नंबर्स, टोटल 8 जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो क्या है, मेक है यानी कि एनसी है। और 2 बी यानी कि 2 नंबर है वो एनओ है, ब्रेक, ठीक है। तो हम 8 हमारे पास एनसी है और 2 हमारे पास एनओ है, तो हम ये कॉन्टेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके बाद वाला हमारे पास है 6M4B, यानी कि जो 6 कॉन्टेक्ट्स हैं वो मेक यानी कि एनसी है और 4 कॉन्टेक्ट्स ब्रेक यानी कि एनओ है। तो अगर हमें TC1 को कनेक्ट करना है दोस्तों, तो ये 6M4MB पे अगर आप देखोगे तो 1 और 3 जो है वो ब्रेक है, तो हम 1 और 3 इसको TC1 पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब रिले मेरा ऑपरेट होगा तो ये ब्रेक जो वाला जो है वो क्या होगा, मेक हो जाएगा। जब रिले मेरा ऑपरेट होगा तो ब्रेक है वो मेक हो जाएगा और मेक है वो ब्रेक हो जाएगा दोस्तों। तो मैं 1-3 पे कनेक्ट करूँगा TC1 को। सेकंड मुझे कांटेक्ट मिल रहा है 5-7 दोस्तों, ये नंबर 5-7। तो 5-7 को अगर मैं कनेक्ट करूँ तो उसको TC2 पे कनेक्ट कर सकता हूँ दोस्तों। और लाइकवाइज दूसरा एक कॉन्टेक्ट है 2-4, तो 2-4 से अगर मैं कनेक्ट करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा अलार्म पे, ओके। तो मेरे 3 जो पर्पज़ हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। और मुझे एक एनसी चाहिए ब्रेकर क्लोजिंग के लिए, कि जब मेरा मास्टर रिले ऑपरेट हो रहा है तो मेरा जो ब्रेकर है वो क्या होगा, ऑपरेट नहीं होगा, वो क्लोज़ नहीं होगा उस टाइम पे। तो उसके लिए मुझे एम वाला एक कॉन्टेक्ट चाहिए, तो मैं 9 एंड 11 ले सकता हूँ, ये रहा। तो 9 एंड 11 जो है ये दोनों, उसको मैं ब्रेकर के सर्किट में डाल दूंगा सीरीज़ में, तो मेरा ब्रेकर है वो मास्टर जब ऑपरेट होगा तो वो क्लोज़ नहीं करेगा। ये जो है वो पुश बटन है रीसेट का। जब मेरा रिले ऑपरेट होता है तो उसको मैन्युअली रीसेट करना है दोस्तों। यस, ये रिले को इलेक्ट्रिकली भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसका वर्जन एक होता है, उससे आप इलेक्ट्रिकली भी ये रिले को आप ऑपरेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकली मीन्स कि एक पुश बटन से, एक बाहर पुश बटन आप बिठा दो तो ये जो मास्टर रिले है वो वहाँ से भी रीसेट हो सकता है। अगर मैन्युअली करना है तो ये पुश बटन से आप कर सकते हो दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मास्टर ट्रिप रिले है वो स्टडी एंड एनालिसिस के लिए हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा मास्टर रिले है। अगर मैं ये रिले को मेरा डिफरेंशियल रिले के साथ अगर मैं कनेक्ट कर दूं, कैसे कनेक्ट करना है, तो BI से, ठीक है, बाइनरी इनपुट्स। इसका जो आउटपुट होगा, रिले का जो आउटपुट है वो इस रिले का, डिफरेंशियल रिले का इनपुट बनेगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा दोस्तों ये होगा कि यहाँ पे ये डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर है, DR है, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये मेरा फोल्ड है। मान लो कि ये मेरा R फेज़ है दोस्तों, और ये मेरा Y है, ये मेरा B है दोस्तों, और ये मेरा न्यूट्रल है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे 9000 एम्पियर यहाँ पे फोल्ड चल रहा है और अर्थ में भी 7000 है, ओके। मेरा फोल्ड है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इस पॉइंट से, यानी मेरा जो यहाँ पे आप नीचे नीचे देखोगे तो ये पिकअप है, यहाँ से रिले मेरा पिकअप हुआ और मेरा रिले यहाँ तक चला, ओके। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा जनरल ट्रिप आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जनरल ट्रिप सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे इस पोर्शन से मेरा रिले है वो ऑपरेट हुआ, उसके जो BO है वो क्या हो गए, क्लोज हुए, NO थे वो NC हुए। तो यहाँ पे मास्टर रिले को, ये रिले ने मास्टर रिले को कमांड देना स्टार्ट किया। अभी ये रिले ने यहाँ पे कमांड देना स्टार्ट किया तो मास्टर रिले वो सेंस करेगा और वो ऑपरेट करेगा, तो उसका भी थोड़ा टाइम होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डिजिटल इनपुट 1, ये नंबर डिजिटल इनपुट 1, इस पॉइंट पे मेरा मास्टर रिले ऑपरेट हुआ। तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतना टाइम
तो सपोज़ ये 40 मिली सेकंड है, तो 40 मिली सेकंड मेरा जो ब्रेकर, मेरा जो रिले ऑपरेट हुआ, वहाँ से लेके मेरा जो मास्टर रिले ऑपरेट हुआ उसका टाइम मुझे 40 मिली सेकंड मिला। और अगर मास्टर रिले आपका नहीं ऑपरेट हो रहा है तो ये जो है वो हाई नहीं होगा, ये चैनल आपकी प्लेन आएगी, यहाँ पे जो ये ग्रीन है वो नहीं होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मास्टर रिले है वो ऑपरेट नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको दोस्तों ये भी पता चलेगा कि कितना एम्पियर्स फोल्ड करंट पास हो रहा है, ठीक है, आपका मास्टर रिले का लोकेशन कहाँ पे है, उसके बाद ब्रेकर कितने टाइम पे ट्रिप हुआ, ये पूरा एनालिसिस आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। मास्टर रिले का जो आउटपुट है दो, उसमें से एक पे पॉजिटिव रखना है और दूसरा जो है वो रिले के BI में देना है बस। और अंदर जो भी आप BI असाइन करो, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, उसको बस अंदर आपको नाम नोमेनक्लेचर देना है और उसको आपको DR पे असाइन करना है बस। वो कैसे करना है वो हम थियोरेटिकली, वो जब हम पूरा एक सीरीज़ देखेंगे रिले का, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि हर एक रिले को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे BI/BO को कॉन्फ़िगर करना है रिले में सॉफ्टवेयर के साथ, वो सब पूरा डिटेल में समझेंगे। बट फ़िलहाल आपको ये एक ध्यान में रखना है कि मास्टर रिले को अगर हम इनपुट दे दें रिले के अंदर तो हमें बहुत ही अच्छे TRs, बहुत ही स्टडी एनालिसिस हम कर सकते हैं और हमें फॉल्ट का भी पता चलता है। दोस्तों मास्टर रिले को अगर हम BI में देंगे तो हमें फॉल्ट रिकॉर्ड भी एक अच्छे से मिलेगा दोस्तों, ठीक। दोस्तों दूसरा बेनिफिट क्या है इसका, कि मान लो कि एक ओवर करंट अनफोल्ड रिले है अपना, ठीक है, और एक अपना डिफरेंशियल रिले है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, उसमें फॉल्ट हुआ, सपोज ये ट्रांसफार्मर पे फॉल्ट हुआ और डिफरेंशियल रिले ऑपरेट हुआ, बट किसी वजह से उस टाइम पे डिफरेंशियल रिले ख़राब हो गया। जैसे ही ये फॉल्ट हुआ, ठीक है, रिले ट्रिप हो गया, वो ट्रांसफार्मर आइसोलेट हो गया, पर रिले है वो ख़राब हो गया। रिले ख़राब हो गया तो रिले के अंदर से हमें फॉल्ट डेटा मिलेगा नहीं दोस्तों, कुछ नहीं मिलेगा। ट्रांसफार्मर कैसे ट्रिप हुआ, क्या फॉल्ट डेटा है, वो कुछ नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें एनालिसिस में तकलीफ़ होगी, हम पता ही नहीं चलेगा कि ये ट्रांसफार्मर क्यों ट्रिप हुआ और बहुत ही टाइम वेस्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा हमें एनालिसिस करना पड़ेगा उसका, ठीक है। बट अगर हमने ये मास्टर रिले का इनपुट है वो ओवर करंट में और डिफरेंशियल दोनों में हमने दे दिया होगा इस केस में, तो ये रिले भले ही वर्क नहीं किया बट मास्टर रिले ऑपरेट हुआ, तो ओवर करंट अनफोल्ड रिले है वो DR जनरेट कर देगा। बिकॉज हमने क्या किया था, मास्टर रिले का जो BO है उसको BI करके ओवर करंट अनफोल्ड में डाल दिया, तो ओवर करंट अनफोल्ड है वो DR जनरेट करेगा। हाँ, ओवर करंट अनफोल्ड यहाँ पे ऑपरेट नहीं हुआ है, फिर भी ये हमें ऐसा एक DR देगा और हमें बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे कि ये फॉल्ट है वो क्यों हुआ, उस टाइम पे हमारा R फेज़ का करंट क्या था, उस टाइम पे हमारा B फेज़ का करंट क्या था, ठीक है, वोल्टेज क्या था, वो सब हमें पता चल जाएगा। डिफरेंशियल रिले यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, फिर भी हमें ट्रांसफार्मर का थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा और हम बहुत ही अच्छे से उसको स्टडी कर पाएंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करने वाले हैं और भी मेक के मास्टर ट्रिप रिले और हमारे जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उसके सारे आंसर और मास्टर रिले के बहुत सारे फंडामेंटल्स विद केस स्टडीज़, ये सब लेके आऊँगा मैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट्स है या कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे डाउट्स हैं, तो मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको बहुत काफ़ी कुछ जानने को मिला, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए। आप लर्न कीजिए, दूसरों को भी लर्न करवाइए, खुद ग्रो कीजिए, दूसरों को भी ग्रो करवाइए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।